ऐसा है जो मुझे पता लगा कि टीएमसी से निकला हुआ एमएलए है। और दूसरी बात है कि जब मंदिर की आधारशिला रखी जा सकती तो मस्जिद का रखने में क्या इसमें दिक्कत है। और बिना मतलब का विवाद वो खड़ा कर रहे हैं जो इसका नोटिस ले रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। तो मस्जिद बनवाए भाई, ये तो धार्मिक आज़ादी है इस देश में और सभी देशों में है करीब करीब। तो हिंदू जब मंदिर बन रहे हैं तो मस्जिद भी बन जा रही है, फिर चर्चेज भी हैं, बौद्ध विहार भी बन रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है उसमें? नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना समर्पण कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मतलब घुटना टेक दिया है नीतीश जी ने। क्योंकि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति अगर घुटना टेक दे तो समझ में आता है कि अब बिहार की स्थिति क्या होगी। और यही भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी। और अब हमें लगता है कि कुछ दिनों के बाद, 6 महीना साल भर के बाद, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा करके अपना मुख्यमंत्री बैठाएगी। अब नीतीश जी पूरी तरह खत्म हो चुके हैं बिहार से। उनका समर्पण, प्रधानमंत्री को पैर छूना, यह बता देता है कि नीतीश जी की अब स्थिति ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। गलत इतिहास बच्चों को पेश कर रही है और गलत इतिहास के जरिए वो देश के बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रही है। क्योंकि शक्ति उनके पास है, पावर उनके पास है, तो उस पावर के अहंकार में वो इतिहास बदलने चले। क्या ये भी वो इतिहास बदल देंगे कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उनके बड़े नेता, उनके सर्वोच्च नेता सावरकर ने अंग्रेजों से 60 रुपया पेंशन पाई थी? बदल सकते हैं ये इतिहास, किताबों के पन्ने से वो इतिहास बदल सकते हैं, लेकिन जो देश की मिट्टी में उनका इतिहास है उस इतिहास को वो कैसे बदलेंगे? तो इतिहास बदल दें, सड़कों का नाम बदल दें, रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दें। ताकत है, अहंकार है, पावर है। और आरएसएस तो हर उस चीज का स्वागत करती है। तो हमें लगता है कि आरएसएस है क्या? राजनीतिक दल है? कोई सामाजिक संगठन है? अगर सामाजिक संगठन है तो उसका कहीं तो रजिस्ट्रेशन होगा आरएसएस का। दिखाए अपना रजिस्ट्रेशन का पत्र। तो हमें लगता है कि ये 2014 के बाद से लगातार इस तरह का संगठन हावी है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर धर्मों का सम्मान है, हर धर्मों के प्रति आदर है। तो हमें लगता है कि कोई भी व्यक्ति जहां वो सजदा करता हो, जहां वो पूजा करता हो, वो मंदिर बनवा सकता है, मस्जिद बनवा सकता है, गुरुद्वारा बनवा सकता है। यही तो इस देश की खूबसूरती है। देखो, बाबर के चाहने वाले बाबरी की ही बात करेंगे। उन्हें ये पता नहीं है कि बाबर भी इतिहास है और बाबरी भी इतिहास है। और इतिहास, खंडित इतिहास, ऐसे इतिहास को दोहराया नहीं जाता है। ये जब लोग वहां से उनका साथ छोड़ रहे हैं, टीएमसी में भगदड़ है, उन्हें मालूम है कि बंगाल में इस बार ममता जी की सरकार जा रही है, तो उनके नेता, विधायक और बड़े उनके स्पोक्स पर्सन ध्रुवीकरण की राजनीति करने के चैंपियन लोग हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है क्या भारत में कि आप नई बाबरी को सामने लाएं? ये सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स है जिसका उनको किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाल ही में उन्होंने एसआईआर का भी काफी विरोध किया। वो लोग विरोध करने के लिए हैं, वो सिर्फ विरोध कर सकते हैं
और विरोध से उनका वोट बढ़ेगा नहीं, घटे। देखिए, कोई मस्जिद बना ही सकता है, लेकिन वो प्रॉपर स्थान पे होना चाहिए। इसमें किसी ने किसी का धर्म का पालन करेंगे, उसमें हमारा तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो इसको मस्जिद को पॉलिटिकलाइज करने का जो माहौल बनाने का कोशिश कर रहा है, ये तो मुसलमान धर्म का अपमान है। कारण जो मस्जिद के साथ धर्म को जोड़ने का काम, ये सही नहीं है। लेकिन सिर्फ धर्म के लिए मस्जिद बनाए तो अलग बात हो सकता है। इसीलिए जो मस्जिद करे तो वहीं पर सारे मुसलमान जो है, भारतीय मुसलमान लोग मिलके बनाए तो कोई असुविधा का कारण नहीं।